अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम आसान अल्फाज में जानेंगे कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्या है, इसकी मेन टाइप्स क्या हैं, नेशनल सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी कैसे अचीव की जा सकती है, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, सिक्योरिटी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ कैसे लिंक करती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंपल सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी का वर्ड सिक्योर से निकला है, मतलब किसी चीज़ को सिक्योर करना या किसी चीज़ की प्रोटेक्शन। इसमें स्टेट को सिक्योर किया जा सकता है, इंडिविजुअल्स को सिक्योर किया जा सकता है, ग्रुप्स या कम्युनिटीज़ को सिक्योर किया जा सकता है या प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसमें अपने प्लेनेट की प्रोटेक्शन भी हो सकती है। अगर हम स्टेट को सिक्योर करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे ताकि हम कह सकें कि ये स्टेट अब सिक्योर है। कौन सी ऐसी चीज़ें या टूल्स हैं जिनसे सिक्योरिटी अचीव की जा सकती है। जब हम ह्यूमन हिस्ट्री या स्टेट हिस्ट्री को देखते हैं तो इसके साथ इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट को अगर हम एकेडमिकली देखें तो इसकी वर्ल्ड वार वन के करीब प्रॉपरली इन्वॉल्वमेंट होती है। जब से इंसान इस दुनिया में आया है, इंसानों के प्रॉब्लम्स भी जुड़े हुए हैं और इंसान अपने तरीके से टाइम टू टाइम रिजॉल्व भी करता आ रहा है। शुरू पे खुद रिजॉल्व कर लिए, फिर कबाइल की फॉर्म में, फिर मॉडर्न स्टेट में पुलिस और जस्टिस सिस्टम की फॉर्म में। तो इसी तरह से जब मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट आता है तो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस तो तब से ही थे। वो किसी फॉर्मल वे में या किसी अदारों के जरिए थे या नहीं थे, डायरेक्टली थे या इनडायरेक्टली थे। तो सिक्योरिटी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक मेन फोकस रहा है कि सिक्योरिटी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कैसे अचीव की जाए। नाजरीन, सिक्योरिटी स्टडीज़ की एवोल्यूशन वर्ल्ड वार वन के दौरान और वर्ल्ड वार वन के बाद एकेडमिक्स और थिंकर्स के दरमियान ये बातें स्टार्ट हुई कि वर्ल्ड वार वन से वर्ल्ड में इतना बड़ा डिजास्टर हो गया तो लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आए कि किस तरह से वार को अवॉइड किया जा सकता है या किस तरह से इन चीज़ों को रोका जा सकता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इस थॉट प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो ज़ाहिरी बात है प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की बात हुई, तो इस तरह सिक्योरिटी स्टडीज़ की भी एवोल्यूशन स्टार्ट हुई। सिक्योरिटी स्टडीज़ में दूसरा बड़ा कदम कोल्ड वार में उठाया जाता है। कोल्ड वार में ये बातें हुई कि किस तरह से स्टेट को एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट से बचाया जा सकता है। कोल्ड वार में दो पोल्स थे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। दोनों मिलिट्री पावर्स थे। इसमें सबसे बड़ा थ्रेट न्यूक्लियर वेपन्स का था। तो कोल्ड वार के बाद कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि सिक्योरिटी स्टडीज़ की नेचर चेंज हो गई है। अब ये कैसे चेंज हुई, इसका मतलब वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ थ्रेट्स आते गए सिक्योरिटी के हवाले से। नाजरीन, सिक्योरिटी को हम दो मेन हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। नाजरीन, ट्रेडिशनल में मिलिट्री आ जाएगी, वेपन्स आ जाएंगे। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से मुराद जो जनरल स्टेट्स को थ्रेट्स होते हैं जिनमें टेरिटोरियल बाउंड्रीज या इस पे किसी किस्म का फोर्स का यूज़ हो या कोई वार इम्पोज हो रही हो, तो इन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है ओवरकम करने के लिए स्टेट अपनी पावर इन्हेंस करेगी। पावर इन्हेंस करने के लिए वो मिलिट्री पावर का यूज़ करेगी, वेपन्स का यूज़ करेगी। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ में क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, साइबर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, फूड इश्यूज़ या ह्यूमन सिक्योरिटी वगैरह शामिल हैं। जब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को देखें तो सिक्योरिटी एक ब्रॉडर वे में हो गई। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हमें सिर्फ ये लग रहा था कि हमने स्टेट को सिक्योर करना है, जिसमें स्टेट की टेरिटोरियल बाउंड्रीज, सॉवरेनिटी, पीस वगैरह आ गया। लेकिन बाद में बातें हुई
कि ये चीज़ें एनफ नहीं हैं। मतलब अगर एक स्टेट की बाउंड्रीज प्रोटेक्टेड हैं, उसके बाद मिलिट्री पावर भी है, लेकिन उसका इन्वायरमेंट रहने के काबिल नहीं है, जिनमें मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं, या उसका इन्वायरमेंट सांस लेने के काबिल नहीं है, या वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, पॉवर्टी है, अब ये चीज़ें ट्रेडिशनल में तो नहीं आती। तो स्टेट का जो पर्पस है वो तो पूरा नहीं हो रहा। स्टेट का जो पर्पस होता है उसमें अपने इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना होता है, अपने इंडिविजुअल्स को एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना होता है, वो तो फिर भी नहीं हो रहा। तो फिर ये बातें हुई कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी भी सिक्योरिटी का पार्ट है, जिनमें इन्वायरमेंटल इश्यूज़, क्लाइमेट इश्यूज़, पॉवर्टी इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़ वगैरह शामिल हैं। अब इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए? अब क्लाइमेट चेंज की कोई बाउंड्री नहीं है, ना इसे आप मिलिट्री के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही वेपन्स के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली क्लाइमेट चेंज का सलूशन वर्ल्ड कोऑपरेशन के बगैर मुमकिन नहीं। नाजरीन, सिक्योरिटी की कोई फाइनल डेफिनेशन नहीं है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी स्टेट के गिर्द घूमती है। इसका मेन फोकस सिर्फ स्टेट पे है, यानी प्राइमरी फोकस स्टेट है। इसमें सिक्योरिटी स्टेट ही प्रोवाइड करती है, जो कि स्टेट की अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही होती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इसमें अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना वगैरह शामिल होता है। तो इन चीज़ों को स्टेट इंश्योर करती है अपनी सिक्योरिटी के लिए, जबकि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ह्यूमंस के गिर्द घूमती है, जिनमें ह्यूमंस का लाइफस्टाइल, ह्यूमंस का फूड, ह्यूमंस का वाटर, क्लाइमेट चेंज वगैरह शामिल हैं। आसान अल्फाज में अगर हम जानें तो सिक्योरिटी का मतलब है थ्रेट्स से आज़ादी हो, इंडिविजुअल्स को भी और ग्रुप्स को भी। अब हम नेशनल सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि पहले इंसान विदाउट स्टेट भी रहता था, फिर कबाइल की फॉर्म में आया, और फिर मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट आया। तो जैसे ही मॉडर्न स्टेट की क्रिएशन होती है, तो वहीं पे नेशनल सिक्योरिटी का कंसेप्ट भी साथ ही आ जाता है। नेशनल सिक्योरिटी को आप स्टेट सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट को जो एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं उससे बचने के लिए स्टेट अपने टेरिटरी की प्रोटेक्शन करती है, और उसके जो वाइटल इंटरेस्ट होते हैं कि उस पर अटैक ना हो, तो उससे बचने के लिए प्रोटेक्शन करती है। तो ये टेरिटोरियल प्रोटेक्शन या वाइटल इंटरेस्ट प्रोटेक्शन ये थ्रू फोर्स किया जाता है, मिलिट्री पावर या वेपन्स के ज़रिए। ये चीज़ें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आ जाती हैं। अगर नेशनल सिक्योरिटी को ब्रॉडर वे में देखें तो फिर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी भी इसमें आ जाती है, जिसमें पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।